बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. What are the attributes of effective project managers? So here what we can see is the different attributes that are possessed by a project manager or should be possessed. That it must have credibility, it must have sensitivity, so it must possess leadership, ethics and management style. He must have ability to handle stress. They must also have the drive to complete the tasks. So अगर मेजर एलिमेंट के ऊपर बात करें तो हमने 5 चीज़ों को डिस्कस करना है इस लेक्चर में कि these are the attributes of effective project managers. पहले एट्रीब्यूट के ऊपर बात करते हैं दैट इज द क्रेडिबिलिटी. फर्स्ट एट्रीब्यूट. ये क्रेडिबिलिटी को हम किस अंदाज में देखते हैं कि दिस कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स. क्रेडिबिलिटी इज अबाउट बिलीविंग समथिंग, बिलीविंग अदर्स, कि क्या ये शख्स हमारे लिए क्रेडिबल इनफ है या नहीं, शुड वी फॉलो दैट पर्सन और नॉट. ठीक है. सो ये क्रेडिबिलिटी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से ये 2 हिस्सों में बढ़ती है. एक है टेक्निकल क्रेडिबिलिटी और दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी. हम जिस बंदे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ट्रस्ट वर्दी है, क्रेडिबल इनफ है, तो हम उसको फॉलो करने को तैयार हो. ये टेक्निकल क्रेडिबिलिटी क्या रिलेट करती है कि ही शुड बी अ टेक्निकल पर्सन. ये टेक्निकल पर्सन कैसे हो सकता है? इफ़ ही नो अबाउट हिज फील्ड, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है. अगर फॉर इंस्टेंस जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपके पास आया हूँ और मुझे कुछ रिपोर्ट्स चाहिए और मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन आप वो रिपोर्ट्स और वो सेल्स और उसके हवाले से चीज़ों को समझते ही नहीं, तो व्हाट इमेज ऑफ यू दैट आई एम आई गोइंग टू बी हैव, कि आप तो मेरी बात समझ नहीं पा रहे, तो क्या आप मुझे वो सॉफ्टवेयर ठीक डिज़ाइन करके दे पाओगे? सो मेरा क्वेश्चन मार्क जो आप पे बना वो क्या था? टेक्निकल क्रेडिबिलिटी का. अब इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ले चलते हैं और वो शख्स जो आपको प्रोजेक्ट लीड कर रहा है दैट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और आपको उसकी स्किल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क महसूस होता है कि यार उसकी टेक्निकल स्किल इतनी अच्छी नहीं है. इवन यू माइट बी एबल कि आप उससे अच्छे उस काम में हैं, तो वो टेक्निकल क्रेडिबिलिटी जो है वो उस शख्स के लिए क्वेश्चन मार्क बन सकती है. सो सिंपली अगर हम देखें तो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उसको एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन बेसिक टेक्नोलॉजीज़ की जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है. सो ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी, कि वो सीनियर मैनेजमेंट से बात कर सके, इंटरप्रेट कर सके टेक्निकल नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा. सो इफ़ ही हैज़ दैट टेक्निकल क्रेडिबिलिटी तो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करने को तैयार होंगे. दूसरा एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी. ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं मैनेजमेंट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, POLC. सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में भी हम इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं. आई नो दैट माई मैनेजर इज़ अ वेरी गुड प्लानर. वो रिसोर्सेज को अच्छा अरेंज कर लेता है, वो अच्छा लीडर है, वो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स को जानता है. सो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज कर सकता है, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकता है, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल वो मीटअप कर सकता है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी दैट ही हैज़, तो मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा. सो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टफ ट्रेड ऑफ डिसीजंस, जो कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर लेने पड़ते हैं. और अगर उसकी क्रेडिबिलिटी है तो डेफिनेटली वो एक आइडियल प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है. दूसरी एलिमेंट की तरफ चलते हैं और ये क्या है जी? सेंसिटिविटी. व्हाट इज सेंसिटिविटी? हम जो सिचुएशन है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या समझ सकते हैं? व्हाट पीपल आर सेइंग एंड व्हाट पीपल आर डूइंग, उसमें डिफर कर सकती हैं चीज़ें. क्या हम उसको समझ सकते हैं या नहीं? ये किस एलिमेंट में आता है? दैट इज सेंसिटिविटी. सो इस सेंसिटिविटी को हम किसी भी मैनेजर के लिए हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. दैट इज़ फर्स्ट आ गया जी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, दूसरी आ गई इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी और तीसरी आ गई टेक्निकल सेंसिटिविटी. सो व्हाट इज़ पॉलिटिकल सेंसिटिविटी?
अब हमें कोई भी इसमें इशू नहीं महसूस होता, क्वेश्चन मार्क नहीं महसूस होता कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर इफ़ ही इज़ अ गुड वर्कर, वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता प्रोसेसेस की, चीज़ों की, तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता। हम डायरेक्ट नहीं होते एट टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए, हम ब्लंट नहीं हो सकते, हमें पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी पड़ती है। अगर एक इंडिविजुअल में वो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है तो वो डीलिंग अच्छी कर सकता है, नेगोशिएशंस अच्छी कर सकता है, मींस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है। देन आगे जी इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, ये हम बात करते हैं जी मूड्स की, हम बात करते हैं इमोशंस की, हम बात करते हैं एटीट्यूड की, हम बात कर लेते हैं बिहेवियर की। ये सारी चीज़ें अगर एक इंडिविजुअल की अप्रोप्रिएट है, उसे पता है कि अगर मैंने सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करनी है तो द मूड ऑफ द मैनेजमेंट इज दिस, तो क्या मैं अभी रिसोर्स ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। शुड आई टॉक अबाउट इट? नो, बिकॉज हमें इनकार मिल सकता है। ये क्या है? इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी है कि वो जो इंटरपर्सनल हम किसको कहते हैं? अमंग पीपल। तो हम अमंग पीपल क्या बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हम रिसोर्सेज के ऊपर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। एट टाइम आपका सिर्फ खामोश हो जाना ही बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी। देन हम बात करते हैं जी टेक्निकल सेंसेस, टेक्निकल सेंसिटिविटी। बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर हम एक टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हैं और इफ़ आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन और मैं उसकी बेसिक्स भी नहीं समझता, तो मुझे बड़े इजीली क्या किया जा सकता है? धोखा दिया जा सकता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। सो मेरे में टेक्निकल सेंसिटिविटी कहते हैं कि पुलिस चोर को किस तरह से पकड़ सकती है, क्योंकि पुलिस को चोरी के तमाम तरीके पता होते हैं। अब जब पुलिस को वो तमाम तरीके पता हैं तो वो उन चीज़ों को सोच भी सकते हैं, और अगर पुलिस को वो तरीके ना पता हो तो वो चोर को पकड़ भी नहीं सकेंगे। ये पुलिस को ये पता होना चोर के हवाले से ये क्या? उनकी टेक्निकल सेंसिटिविटी है। सो जिस प्रोजेक्ट मैनेजर में ये टेक्निकल सेंसिटिविटी है कि वो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ सकता है, उनके ऊपर एक्शंस ले सकता है, तो प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ हम लेके जा सकते हैं। देन हमारे पास जो अगला एलिमेंट आ जाता है वो है जी लीडरशिप, एथिक्स एंड मैनेजमेंट स्टाइल। लीडरशिप क्या है जी? प्रोसेस of social influence which maximizes the efforts of others towards the achievement of a goal. Leadership की एक और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि leadership is a process of influencing others to achieve a greater outcome. यानी लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। तो यहीं पे हमने मैक्सिमाइज द एफर्ट की बात कर ली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। सो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या होना चाहिए? ही शुड बी अ लीडर। और लीडरशिप के करेक्टरिस्टिक्स में भी हम साथ ही बात कर सकते हैं एथिक्स। एथिक्स क्या है? दैट इज बिलीफ ऑफ अ पर्सन ऑफ अ राइट और रॉन्ग। अगर हम एथिकल नहीं है तो हमारे एक्शंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। सो ही मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स इन द लीडर, बिकॉज इससे लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आती है। सो we must consider that leadership should be ethical in their business. And then management style की बात करते हैं। A management style that fits the project. Management style क्या है? That is how we are dealing with others. There are different styles, इसके ऊपर हम इतनी बात तो नहीं कर सकते। जैसे ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या है? जहाँ पे मैं बॉसी हो गया हूँ। एट टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप बॉसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जो आप कहें वही हो रहा हो। At type another style is called as democratic style, जहाँ पे हाँ जी आप बताएं और आप बताएं, और जो सारों का मशवरा है उसी की बेस पे हम एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक स्टाइल। एक और स्टाइल है, इसको हम कहते हैं फ्री रेन। बॉस ने कहा ये काम कर दो, यार यू नो हाउ टू डू इट, मुझे आप पे ट्रस्ट है, यू कैन डू इट, जैसे भी करना है कर दो, ये आपने करना है। सो मेरा ट्रस्ट अपने सबॉर्डिनेट पे इतना था कि मैंने उसको फ्री रेन कर दिया, इसको मैंने घोड़े की बागें छोड़ दी। सो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है। सो जो प्रोजेक्ट के लिए अप्रोप्रिएट है वो मैनेजमेंट स्टाइल शुड बी, मस्ट बी अडॉप्टेड बाय दैट पर्सन।
सो इस पे लीडरशिप रिसर्च एक डिस्कस की गई, जो कंडक्ट की गई थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से, PMI की तरफ से। और वो रिसर्च क्या बताती है जी, 6 स्किल्स आइडेंटिफाइड फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सो ये स्किल्स जो हैं वो वेरी करती हैं आपके हवाले से, कि 29% कम्युनिकेशन, 26% पीपल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजिक, 16%, 12% requirements gathering, 12% leadership, and 5% time management. So 6 skills identified for a project manager to become a leader. Then जी leadership competencies के हवाले से भी एक आपको स्टडी दिखा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल फर्स्ट एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस क्या आ गया जी, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल IQ लेवल क्या होना चाहिए। उसके अलावा हवाले से क्रिटिकल एनालिसिस एंड जजमेंट, विजन एंड इमेजिनेशन, स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी या मैनेजरियल क्वोशंट क्या बताता है, इंगेजिंग कम्युनिकेशन, मैनेजिंग रिसोर्सेज, एम्पावरिंग, डेवलपिंग एंड अचीविंग। और इमोशनल क्वोशंट EQ, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेजिलियंस, मोटिवेशन, सेंसिटिविटी, इन्फ्लुएंस, इंट्यूटिवनेस और कॉन्शियसनेस। सो ये डिफरेंट एलिमेंट्स मिल के एक लीडरशिप competencies क्रिएट करते हैं। Those who possess these competencies are considered as good leaders. So next जो हमारा इसका थर्ड पॉइंट बनता है, that is I think थर्ड बनता है या फोर्थ बनता है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये बनता है जी, that is ability to handle stress. फोर्थ पॉइंट, एक इंडिविजुअल जो है स्ट्रेस को कैसे कोप कर सकता है, बिकॉज इन स्ट्रेस वी माइट make hasty decisions which are not useful. So signs of excessive stress in workplace आपको क्या नज़र आते हैं, inability to switch off work issues. So हम अपने ज़हन से चीज़ों को निकाल ही नहीं पाते, हम जिस हर्डल में हैं उसी में फंसे रह जाते हैं और उसको सोचना नहीं बंद कर सकते। उसकी वजह से कई और चीज़ें ख़राब होती हैं, डिस्टर्ब्ड स्लीप, लैक ऑफ प्लेयर इन नॉन वर्क रिलेटेड लेयर एक्टिविटीज़। हमारे लिए वर्क और लाइफ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्क लाइफ बैलेंस। काम के वक्त काम और लाइफ मीन्स घर के वक्त घर। अगर हम इसको बैलेंस नहीं रख पाते तो दोनों मुतासर हो सकती हैं। सो हम जो उस खुशी को महसूस नहीं कर सकते नॉन वर्क एक्टिविटीज़, और फिर वर्क एक्टिविटीज़ के लिए भी हम स्ट्रेसफुल रहते हैं। सो डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजंस, टेंडेंसी टू एंगर क्विकली और लैक ऑफ एनर्जी। सो ये जनरल सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली एक सिम्टम क्रिएट करती हैं किसका, स्ट्रेस का। अगर हम इंजॉय करना जानते हैं, हम काम का और घर का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेगा, हमारी एनर्जी इंक्रीज करेगा। और फिफ्थ जो हमारा था, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस को कंटिन्यू कर रहे हैं जी अभी तो। नो कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स, टू मच टू डू, नो कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स, हाई नीड टू अचीव, ऑर्गेनाइजेशंस इन चेंज। सो एट टाइम्स हमारे लिए जो एबिलिटी टू नॉट हैंडल द स्ट्रेस माइट क्रिएट सर्टन प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड हैं, कि हम कुछ चीज़ों को बना ही नहीं पाते जी, हम प्रोसीजर्स अपने सेटल नहीं कर पाते, हम अपने काम को पेंडिंग करते जाते हैं। एट टाइम्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने करनी है, और टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई नीड टू ऑफ अचीवमेंट है, और हमें चेंजेस को भी कोप करना पड़ सकता है। सो दैट वाज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर एसोसिएटेड विद अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर और इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर। सो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर सर्च कर रहे हैं तो फिर आपको इन स्किल्स को असेसमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। द वन हु possess these things might be considered as a good manager. So this lecture also concludes chapter number 3. So if you still have any questions or queries about any content of this chapter, so you can ask in the comment section. Thank you very much for watching this video. Have a nice time.